कितना आ जाएगा, रूट से वहाँ 5 आएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15√2 है। ठीक है, तो एक की एच कितनी हो जाएगी 15√2 और 2h कितनी हो जाएगी 2 × 15√2 कितना हो जाएगा 30√2 मीटर हो जाएगी। बस यही हमें फाइंड आउट करना था। देखो थोड़ा क्वेश्चन तो लेंदी होता है, तो क्या है कि कम टाइम में आपको कंटेंट ज़्यादा मिल सके, इसलिए क्या है कि पहले से सोल्व कर देता हूँ इसको, ताकि क्या है कि समझाने में और लिखने, सिर्फ समझाने पर ही फोकस रहे, क्योंकि तो वो लिखूंगा भी और समझाऊंगा भी, तो वो क्या है दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। इसलिए क्या पहले मैं इसको लिख देता हूँ और फिर आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो इस चीज़ के लिए आपको इट डजेंट मैटर, इसको माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, बस मेन क्या है आपके माइंड में कंसेप्ट जो है समझाना चाहता हूँ वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, उसके दोनों और आमने सामने पर समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य में सड़क के एक बिंदु है, उसमें खंभों के शिखर के जो उन्नयन कोण है क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों खंभों की ऊंचाई निकालिए और खंभों के बीच की दूरी निकालिए। सपोज करो ये जो मेरे हाथ है, ये क्या है, दोनों के दोनों खंभे हैं, समान है, और ये बीच में जो गैप दिख रहा है ये वाला, ये क्या एक सड़क है। इस सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर की है। कितनी है ये 80 मीटर की सड़क है। सपोज करो ये है इस तरीके से। ठीक है, ये बुक है, इसके इस तरफ ये सड़क है, इसके इस तरफ एक पोल है, एक इस तरफ एक पोल है। ठीक है, तो यहाँ इस सड़क के बीच में कहीं पर, ऐसा नहीं एकदम मिडिल के अंदर है, कहीं पर बीच में एक पॉइंट है जहाँ पर इन दोनों के ये जो पोल के जो टॉप है, शिखर से जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो क्या है क्रम से देखें रेस्पेक्टिवली 60 एंड 30 डिग्री है। तो इन दो पोल है, इनकी हाइट फाइंड आउट करनी है, और जो इनके जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है, वो क्या क्या आपको फाइंड आउट करनी है। कहाँ से, सड़क से पॉइंट पोल के बीच की दूरी। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन समझाया है वो समझ में आया होगा, क्योंकि तो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, तभी क्या है कि हम उसको सॉल्यूशन कर पाएंगे, वहाँ तक अप्रोच कर पाएंगे। क्वेश्चन की डिमांड क्या है बस वही देखनी है हमें। सपोज करो जो क्या 80 मीटर ठीक है चौड़ी सड़क है, विड्थ ऑफ ए रोड 80 मीटर, तो ये जो बीडी है आपकी एक चौड़ी सड़क है 80 मीटर की है। ठीक है, ये पूरी कितनी है, ये 80 मीटर की है। कितनी है ये 80 मीटर की। ठीक है, इस सड़क और ये दोनों क्या है पोल है। ठीक है, सेम हाइट के हैं, समान ऊंचाई के हैं, दोनों की हाइट मान ली मैंने, एच मान ली है। और इस सड़क के बीच में कहीं पर, ऐसा नहीं करा एकदम मिडल में, बीच में मध्य बिंदु पर नहीं करा, बीच सड़क के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, वहाँ से इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन एक्सपेक्टली, इसका 60 है, इसका कितना है 30 डिग्री है, यानी टोटल 80 है। यदि मैं इसको x मानूँ तो 80 माइनस एक्स, 80 में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यदि इसको x मानेंगे तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंप्लीट लैंग्वेज के साथ में लिखना है कि ये सपोज करो माना BD एक 80 मीटर की चौड़ी सड़क है। ठीक है, और उस सड़क के आमने सामने दो खंबे हैं DED और BC। ठीक है, जिनकी हाइट कितनी है h। इस प्रकार से आपको लैंग्वेज पूरी लिखनी है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, ADE बन रहा है, ADE यहाँ से देखो समकोण, ये राइट एंगल बन रहा है। 10 30 कितना हो जाएगा DE/AD, कितना परपेंडिकुलर बेस H/x हो जाएगा। तो 10 30 1/√3 होता है, H/x हो जाएगा। H की वैल्यू कितनी आ जाएगी x/√3। ये एक इक्वेशन मिल गई है। इसी प्रकार से इस एट एंगल में क्या हो जाएगा 10 60 = BC और AB का रेशियो हो जाएगा। तो 10 60√3 होता है H/80 - x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 80 - x 1 और 3 से। तो दो इक्वेशन आ गई 1 और 2, दोनों h है तो दोनों को इक्वेट कर दो समीकरण 1 और 2 से। x/√3 इक्वल में √3 80 - x। इस √3 को जब इस √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 80 - x हो जाएगा। जब उसको ओपन करोगे तो 240 - 3x आ जाएगा। ये 3x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्योंकि x + 3x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 240। जब आप इसको काटोगे 4 से तो कितना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। यानी कि ये आपका
एक्स की वैल्यू है 60 डिग्री आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, एक 60 मीटर दूर है और दूसरा कौन सा है 20 मीटर दूर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सॉल्व करोगे तो इस x की वैल्यू चाहे आप यहाँ पर रखो, इस x की वैल्यू आ जाए इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो समीकरण 1 में रख दिया है x की वैल्यू 60 है बटे √3 है, √3 से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे है। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के अंदर, तो ये तो बन जाएगा 3 से 20 60 कितनी बार कट जाएगा 20 बार कट जाएगा, तो 20√3 मीटर आ जाएगा। तो दोनों पोल्स की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी h√3, और जो उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, एक तो 60 मीटर का हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 20 मीटर का हो जाएगा। बस वो आपको करना है, यही आप इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिससे आपको और थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें क्या है कि देखो कई बार एक नदी है, नदी के इस तरफ पेड़ है, बादल है, फिर उसकी परछाई पेड़ के अंदर नदी के अंदर कैसे है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो इसी बेस पर एक क्वेश्चन है, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, डायग्राम अच्छे से बनेगा तो क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। नदी है, नदी के पानी की सतह से, ठीक है, ये नदी है, नदी की ये सरफेस है, यहाँ से h मीटर की, यहाँ से भी क्या h मीटर की ऊंचाई पर कोई पॉइंट है, वहाँ से एक बादल का उन्नयन कोण, वहाँ से भी कोई एक बादल ऊपर है उससे, उसका उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अल्फा है, तथा नदी के पानी में, नदी के नीचे पानी है, उसकी छाया का अवनमन, किसकी छाया का अवनमन, इसका बादल का जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से, यानी कि तल से लेकर तल से बादल की ऊंचाई जो है इतनी होनी चाहिए। ठीक है, कैसे करें, मान लो ये नदी है, ये नदी का पानी है, ये क्या है कि इसका तल, ये है सतह, ये पानी की सतह। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पानी है इस तरीके से नीचे 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 नीचे, और सपोज करो ये क्या है, आखिरी इसका तल है यहाँ तक। ठीक है, ये पानी का तल हो गया इस तरीके से, यहाँ पर क्या है ये पानी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये तल हो जाएगा। क्या कह रहा है कि नदी की सतह से h मीटर पर, सपोज करो ये मीटर h है, यहाँ से क्या है कि कोई h मीटर है, यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, क्या है पॉइंट है, ये मान लिया पॉइंट, बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, यहाँ से भी क्या है कि बादल इससे क्या होगा, यहाँ पे मान लिया कोई बादल है। ठीक है, इस तरीके से ये बादल है, ये है बादल। ठीक है, तो यहाँ से तो ये एक लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी यहाँ से, तो इसका जो उन्नयन कोण बनेगा कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, अल्फा। क्या बन जाएगा, ये अल्फा कोण बन जाएगा। ठीक है, ये h दे रखिए, ये h है तो ये भी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। और वो बोल रहा है कि तथा नदी के पानी में उसकी छाया का, किसकी, इसकी छाया का, तो इसके साथ में ये और ये दोनों आएगा। ये हाइट आप सपोज करो ये मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो छाया का अवनमन कोण, अवनमन कोण कैसा होता है, यूँ नीचे देखूंगा तभी होगा, यानी कि ये यूँ बनेगा इस तरीके से। कहाँ तक बन रहा है अवनमन कोण, बीटा है, उसकी छाया का अवनमन कोण कहाँ तक बनेगा, तल तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा इस तरीके से। ये मान लिया, ये कितना दे रखा है, ये बीटा दे रखा है। ठीक है, कैसा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है। तो आप लोग देखोगे कि ये कैसा हो जाएगा, समझ में आ गया ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया यहाँ से इस तरीके से, और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करनी है कि यहाँ से जो तल है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ये x h है तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की x प्लस एच हो जाएगी ना, x प्लस एच हो जाएगी। तो ये वाली हाइट जितनी है उतनी हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये इतनी नीचे ही हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब ये नदी है, नदी का पानी है, इस पानी की सतह से h ऊंचाई पर कोई बिंदु है, उससे ऊपर कोई एक बादल है, उस बादल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, बीटा दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ दे रखा है, पानी के तल पर दे रखा है। तो इस तल से इस बादल की हाइट निकालनी, हमें कितनी हाइट
निकालनी है। वो हमें सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए। ये एच माना, इसको एच, ये एक्स मान लिया, तो टोटल कितनी एक्स प्लस एच है, तो इसकी जो इमेज बनेगी उसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एच ही होगी। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आई होप आपको ये जो डायग्राम है वो आपको समझ में आया होगा। मैंने इसके नोमेनक्लेचर कर दिया, नाम दे दिया है सबको, सभी पॉइंट्स को। ये देखो ए बी इसकी क्या हो जाएगी, सरफेस किसकी, पानी की सतह हो जाएगी, सरफेस हो जाएगी नदी के, पानी की सतह हो जाएगी। ये इसका तल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है सी डैश बी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, सी बी हो जाएगी। सी बी और सी डैश बी क्या इक्वल होगी, एक्स प्लस एच होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ये। ठीक है, ये ऑब्जर्वर पॉइंट हो जाएगा आपका, जहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे सबसे लिख दिया है, नदी की सतह की सतह जो ए बी है, पी ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ए पी दे रखा है, एच दे रखा है, एच मीटर, यानी सतह से एच मीटर पर कोई बिंदु है, वहाँ से भी कोई बादल दे रखा है। तो बादल की दो पोजीशन हो जाएगी, एक तो क्या है कि पोजीशन ये है, और दूसरी क्या है उसकी इमेज यहाँ बन रही है, तो सी डैश पर हो जाएगी। ठीक है, तो सी तथा नदी में छाया क्या हो जाएगी, सी डैश हो जाएगी। तो ये सी बी और सी डैश बी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि जितनी हाइट पर पानी की सतह के ऊपर होगा उतनी ही उसकी जो परछाई जो नीचे बनेगी उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, सेम होगी। तो सी बी इक्वल टू सी बी कितना हो जाएगा, एम बी और सी एम हो जाएगा। तो सी एम कितना देगा एक्स, और पी ए एम बी, ये देखो एम बी और जो पी है इक्वल में, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एच हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, हमें सी पी एम एंगल के अंदर, सी पी एम एंगल के अंदर, सॉरी ट्राइंगल के अंदर किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि टेन वाला। तो टेन अल्फा इक्वल टू सी एम अपॉन पी एम, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस से कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स और ए बी। देखो पी एम और जो ए बी है एक दूसरे के पैरेलल में, तो ये जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी एक्स, सी एम, ए बी को ऐसा कैसा रख दिया, टेन अल्फा को वन अपॉन कोट अल्फा, और एक्स अपॉन ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, एक्स कोट अल्फा हो जाएगी। इसी प्रकार से इस वाले एंगल के, इस ट्रायंगल के अंदर ये तो कंप्लीट एक ट्रायंगल बन रहा है ना इस प्रकार से, तो टेन बीटा कितना बन जाएगा, सी डैश एम, ये और इसके लिए ये हाइट हो जाएगी कंप्लीट हाइट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि एम से लेकर सी डैश तक हाइट हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस एच है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी देर की एच हो जाएगी, तो एक्स प्लस टू एच हो जाएगी। और पी एम और ए बी इक्वल है, तो ए बी यहाँ पर ऐसे कैसा लिखा जाएगा, तो यहाँ से भी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस टू एच कोट बी है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये भी ए बी है, ठीक है, और ये भी ए बी है, तो ये दोनों क्या है, ए बी इक्वल है, तो इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो यहाँ से एक्स कोट अल्फा, एक्स प्लस टू एच कोट बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे कैलकुलेशन और रखी हुई है, तो अब क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर ले। से ही सिंपल इक्वेशन बन गई है, बस डायग्राम बनने के बाद तो सब इजी हो जाता है। ठीक है तो जब इसको फाइंड आउट करोगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स कोट अल्फा इक्वल में कितना हो जाएगा, एक्स कोट बीटा प्लस टू एच कोट बीटा हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाली टर्म को एक्स तरफ ले आओ, एक्स कोट अल्फा माइनस एक्स कोट बीटा हो जाएगा, इसको इधर लेके आ गया, तो यहाँ पे कितना रहेगा, टू एच कोट बीटा ऐसे कैसा। ठीक है, इसको एक्स अपॉन में टेन अल्फा लिख दो, और इधर से लिख दो एक्स अपॉन में टेन बीटा, ऐसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से टू एच टेन बीटा। ठीक है, तब देखो इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा, ये वन अपॉन टेन अल्फा माइनस वन अपॉन टेन बीटा यहाँ बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, टू एच टेन बीटा। अब जो इन लोगों का एलसीएम लोगों का कितना आ जाएगा, ये टेन अल्फा और टेन बीटा हो जाएगा, टेन अल्फा और टेन बीटा हो जाएगा। जब मैंने बताया था इस प्रकार से, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा हो जाएगा, टू एच अपॉन में टेन बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से टेन बीटा और ये टेन बीटा एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से एक्स टेन बीटा माइनस टेन अल्फा और डिनोमीटर में टेन अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये टू एच आ जाएगा। हमें लेकिन पूछा कितना है, ठीक है, अभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमें क्या पूछी है, पानी के तल से लेकर उसकी बादल की पूरी हाइट पूछी है। ठीक है ना, वो कितनी होनी चाहिए, वो कितनी है अपने पास में
कितनी देर की है बताओ। एक्स प्लस समथिंग क्या हुआ, पानी के तल से, कहाँ है पानी का तल, यानी कि जो पानी की सतह है वहाँ से, यानी कि ये यहाँ से लेकर इस पूरे बादल तक की हाइट पूछी है हमारे पास में, यानी टोटल कितनी है, ये एक्स प्लस एच है। तो एक्स प्लस एच, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2h tan अल्फा, और ये कितना हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h tan अल्फा हो जाएगा, और इसको नीचे भेज देंगे तो tan बीटा माइनस tan अल्फा। और हमें क्या निकालना है, x प्लस एच निकालनी है, सी भी तो निकालनी थी, कितना x प्लस एच, क्योंकि देखो ये c था और ये b था, यहाँ से कितना h था, ये m, ये h है, और ये कितना है x है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये x प्लस एच हो जाएगी। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू कितनी है 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस h। अब एलसीएम ले लो तो देखो कितना आ जाएगा इसके अंदर, एलसीएम लोगे तो 2h tan अल्फा प्लस h tan बीटा माइनस h tan अल्फा हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा। तो देखो ये 2h अल्फा है और ये माइनस का h अल्फा है, कितना बच जाएगा सी बी, यानी कि x प्लस एच कितना हो जाएगा, ये h tan अल्फा प्लस h tan बीटा, डिनोमीटर में कितना आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही हमें निकालना था। इसमें से h कॉमन ले लोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, आंसर प्रूफ। जो पानी का जो तल है, तल का मतलब एकदम गहराई वाला तल नहीं, अगर गहराई से पूछता तो कितना हो जाता, x प्लस 2h हो जाता, 2x प्लस एच हो जाता है ना। यदि गहराई से पूछता यानी कि यहाँ पे पानी है, यहाँ से भी पूछता तो कितना हो जाता, ये 2x प्लस एच हो जाता। लेकिन पानी का तल यानी कि सतह से ही पूछ रहा है, वो x प्लस एच वाला पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आई होप आपको ये जितने भी कंसेप्ट बताएं, जितने भी क्वेश्चन बताएं, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ में जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर आपका वेलकम होगा। ठीक है, ओके, प्रैक्टिस करिएगा जिससे आपको ये हाइट एंड डिस्टेंस का और क्वेश्चंस आपके जो सोल्ड अनसोल्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी मैंने जितने भी कराए हैं कुछ सोल्ड हैं, कुछ मैक्सिमम अनसोल्ड ही करवाए हैं मैंने, और ये जो कुछ क्वेश्चन क्या है सोल्व कराएं। आप दोनों क्वेश्चन करिएगा जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।